तो क्या बिहार में एनडीए के अंदर सबसे बड़ी टूट देखने को मिल रही है और क्या वाकई एनडीए का जनाधार बिहार में अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के सहयोगी दल आरजेडी की तरफ हाथ बढ़ाते नजर आएंगे या फिर आरजेडी के साथ ही हाथ मिला लेंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम जिक्र कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जी हां घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये वे सहयोगी बड़े चेहरे हैं एनडीए के जो सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 30 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। यहां तक कि ये बात भी कह चुके हैं जीतन राम मांझी कि वे मंत्री पद भी छोड़ देंगे। और ऐसे में ये बयान जो दिया है जीतन राम मांझी ने, चिराग पासवान जैसे बड़े चेहरे, क्या ये बताता है कि अगर 30 सीटें अगर इन्हें नहीं दी जाती है तो एनडीए का जो जनाधार है वे गिरता बिहार में नजर आएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि बिहार में अब एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली। उन्होंने कहा कि जो एनडीए है वे डूबता हुआ जहाज है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर टेंशन नजर आ रही है, परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वे बीते कुछ समय पहले भागलपुर गए थे और इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट में 7 चेहरों को जगह दी गई थी, वे भी बीजेपी के ही थे और इसमें भी जातिवाद का कार्ड खेला गया था। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं। लेकिन सीटों को लेकर अगर बात कर ली जाए तो क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जिस तरीके से कम 30 सीटों की मांग पर अड़े हैं, इस पर बीजेपी अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और तो और ये तक भी देखा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बन भी गई तो क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बने रहेंगे, इस पर भी सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अगर चुनाव से पहले बीजेपी इन तमाम सस्पेंस पर जी हां इनसे पर्दा नहीं उठाती है या जो सीटें मांग रहे हैं एनडीए के सहयोगी दल, इन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या ये आरजेडी के साथ जाते नजर आएंगे? लेकिन ये वाकई देखना होगा कि बिहार में क्या इस बार एनडीए जो है वे दोबारा सरकार बना पाएंगे या नहीं। लेकिन ये भी है कि चुनाव से पहले ही तो नहीं, कहीं एनडीए जो है वे अलग थलग होता नजर आएगा। लेकिन ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा वे लिख कर देते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ जाते नजर आएंगे। तो क्या वाकई अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिर बीजेपी के लिए बिहार में बने रहना क्या मुश्किल हो जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।